बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट क्रीम केक, वो भी प्रेशर कुकर में बिना ओवन के। और ये इतना मज़े का बनता है, यकीन जानिए। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग दोबारा ओवन में नहीं बनाएंगे, आप दोबारा इसी प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लेंडर जग में 3 अंडे यूज़ कर रही हूँ। इनको वन बाय वन इनको तोड़ के इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको इतना ब्लेंड करना है कि अंडों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। 1.5 से 2 मिनट इसको ब्लेंड किया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप चीनी दानेदार। वो शामिल करके 1 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और 1/4 कप इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल का। कुकिंग ऑयल शामिल किया है इसमें, और वो शामिल करने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। 1 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदे का, और इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। और 1/4 कप इसमें शामिल करूँगी कोको पाउडर, और 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी बेकिंग पाउडर का। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और जो ब्लेंडर में मैंने वो तैयार किया था अंडों का मिक्सचर, उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। शामिल करते साथ ही इसको साथ में मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हम लोगों ने मिक्स करना है, और मिक्स एक ही सिमत में करना है। इससे आप लोगों का केक बहुत फूला फूला बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक ही सिमत में हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी चॉकलेट। इसको क्रश करके छुरी की मदद के साथ इसको क्रश कर लूँगी। ये इसमें शामिल कर दूंगी जी 2 से 3 चम्मच इसमें मैं ये क्रश करके चॉकलेट शामिल कर दूंगी। चॉकलेट शामिल करने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लूँगी। बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दूध के शामिल कर लिया है। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। दूध शामिल करने के बाद फिर से इसको मिक्स कर लिया है। अब जी मैंने इसको सांचे को ऑयल कुकिंग ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। इसमें कोई बटर पेपर कोई कुछ नहीं किया, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी ये तमाम का तमाम बैटर। ये देखिए ये तमाम का तमाम बैटर इसमें शामिल कर दिया है। इसको टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। प्रेशर कुकर को 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब इसमें रख देंगे जी ये सांचा केक वाला, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसको कवर करके रख देंगे जी
20 से 25 मिनट के लिए। और अब एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने जो चॉकलेट है 100 ग्राम के करीब चॉकलेट है वो और शामिल कर दिया है, और एक चौथाई कप और दूध का शामिल किया है इसमें। ये शामिल करके इसको जी हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, चॉकलेट इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए जी चॉकलेट को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब जी मैरी बिस्किट ले लिए हैं हमने, ये 4 से 5 अदद मैरी बिस्किट ले लिए हैं, और इनको छोटा छोटा तोड़ लेंगे हाथों की मदद के साथ। बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है ताकि आप लोगों की केक जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट बन सके। अब जो मैरी बिस्किट जो तोड़े हैं और जो चॉकलेट का हम लोगों ने वो तैयार किया है, मेल्ट किया है, वो इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छे तरीके से बर्तन के साथ से वो हम लोगों ने चॉकलेट जो है वो निकाल लेनी है और इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी ये मिक्स हो गई है। इसमें मैं अब शामिल करूँगी जी, ये देखिए जी 1 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी मैदे का, और 1 चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के इसको फैला लेना है। इससे जी हम केक के ऊपर होने वाले जो गार्निश है वो इससे करेंगे। इसको फैला के प्लेट में इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। ये देखिए जी ऐसे इस तरीके के साथ इसको फैला लेना है चम्मच की मदद के साथ ही प्लेट में। और केक अपने के चेक कर लेते हैं जी। केक हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए जी कितने अच्छे तरीके से फूल गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम जी इसमें जो क्रीम हमने लगानी है वो हम इसमें कर लेते हैं। बीट इसको कर लिया हमने, व्हिप्ड क्रीम जो है वो हमने ली है, और जो केक के ऊपर लगती है इसको बीट कर लेंगे। अच्छे तरीके के साथ इसको बीट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर ये अच्छे तरीके से फूल जाएगी। ये देखिए जी ये अच्छे तरीके से फूल गई है। हाँ जी केक हम लोगों ने निकाल लिया था थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, और इसको केक क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ऊपर भी साइडों पे भी। ये देखिए जी अच्छे तरीके के साथ इसको जी लगा लिया ऊपर। कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। अब जो हम लोगों ने वो चॉकलेट हार्ड होने के लिए फ्रीज़र में रखी थी उसको निकाल लेंगे, और उससे साथ ही हम लोगों ने ये जाय नमाज तैयार की है। जाय नमाज तैयार करके इसके ऊपर लगा दिया है। एक तस्बीह हमने छोटी सी तैयार की है चॉकलेट की मदद के साथ, और वो भी उसके ऊपर रख दिया, और 2 ये खजूरें जो तैयार की हैं ये भी तैयार करके इसके ऊपर रख लेंगे। और इसी तरीके के साथ ही हम लोग जी इसके ऊपर उम्रा मुबारक भी लिख देंगे।